क्रिप्टो में पैसा लगाकर करोड़पति बनने का सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन सच्चाई यही है कि 90% लोग अपना सारा पैसा खो बैठते हैं। हाँ, आपने सही सुना। सच्चाई यही है कि 90% लोग अपना सारा पैसा खो बैठते। क्यों? क्योंकि वो करते वही गलती जो शायद आप भी करने वाले हैं, बिना रिसर्च, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करके। पर क्या आपने सोचा है कि असल में क्या आप खरीद रहे हो? अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पैसा ना डूबे तो ये वीडियो है आपके लिए। आगे हम जानने वाले वो 7 बड़ी बातें जिससे लोग क्रिप्टो में पैसा हार जाते हैं और कैसे अपने उस गलती से बच सकते हैं। तो शुरू करते हैं आसान भाषा में, स्टेप बाय स्टेप। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हंसराज चैनल, जहां बात हो रही है फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और आपकी अर्निंग। आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक पे जो जिससे हर लोग बहुत ही परेशान है, और वो है क्रिप्टो में लोग इतना पैसा क्यों खो देते हैं। आपने सुना ही होगा, इस भाई ने 50,000 डाले और वो डूब गए। आपने सुना होगा कि रातों रात बिलियंस डॉलर डूब गए। चलिए आज जानते हैं ऐसा क्यों होता है और कैसे आप इस नुकसान से बच सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो और आज का टॉपिक। बात करते हैं एक और बड़ी और आम गलती की, सिर्फ तेजी देखकर क्रिप्टो में कूद जाना। हाँ, सिर्फ तेजी देखकर क्रिप्टो में कूद जाना। मान लीजिए कोई कॉइन था जो 10 रुपये का था और अभी उसकी वैल्यू 100 रुपये हो गई है। अचानक से सब लोग उसके पीछे भागते हैं, भाई ये तो उड़ गया, जल्दी खरीदो, ऐसा बोलते हो, और आप भी उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हो, बिना ये सोच के कि ये 10 रुपये का था जो अभी 100 रुपये हो गया है, तो अब उसमें और कितना दम बचा है। असल में जब कोई कॉइन तेज़ी से ऊपर जा रहा होता है तो उसका प्राइस हाई होता है और उसी के साथ रिस्क भी हाई हो जाता है। लेकिन उस वक्त लोग सोचते नहीं, सोचते सिर्फ कि मैं एक कैसे खरीद लूँ, कहीं ना मैं पीछे ना रह जाऊँ। और यही डर कहलाता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कहीं कुछ बड़ा मौका छूट ना जाए। लेकिन याद रखो दोस्तों, क्रिप्टो में जो भाग कर आता है वो अक्सर फंस जाता है। तेजी देखकर खरीदना आसान है, लेकिन गिरावट झेलना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए अगली बार जब कोई कॉइन तेजी से ऊपर जा रहा हो तो सोचो समझो और फैसला करो, क्योंकि जहाँ भी भीड़ होती है वहाँ अक्सर नुकसान छिपा होता है। सबसे बड़ी गलती की जो लगभग हर नया इन्वेस्टर करता है, और वो है बिना समझे, बिना रिसर्च के दूसरे के कहने पर और दूसरे को जो बोलता है उसको सुनकर सीधा निवेश करना। देखिए, क्रिप्टो एक ऐसा मार्केट है जो काफ़ी तेज़ी से चलता है। यहाँ लोग रातों रात करोड़पति बनते हैं और रातों रात भिखारी भी बनते हैं, और अक्सर वो सपना नुकसान में ही बदल जाता है। अब सोचिए, आपका अगर एक दोस्त आया और उसने बताया आपको कि सिब्बा कॉइन चलने वाला है, डॉज कॉइन चलने वाला है, बहुत तेज़ी से ले 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 ले, और आपने कुछ भी नहीं देखा और सीधा वो कॉइन ले लिया। अब मान लो अगली सुबह वो कॉइन नीचे गिर गया, तो आप किसे ब्लेम करेंगे? अपने आप को या आपके दोस्त को? इसे कहते हैं ब्लाइंड ट्रस्ट। इसे कहते हैं ब्लाइंड ट्रस्ट, मतलब बिना आँख खोले कुएं में कूद जाना। और क्रिप्टो में ऐसा करना सीधा नुकसान बुलाने जैसा है। इसीलिए याद रखें, डायोर डायोर का मतलब डू योर ओन रिसर्च। इसका मतलब है उस कॉइन का प्रोजेक्ट क्या है, कौन सा टीम ने उस कॉइन को बनाया है, कौन उसे डंप और पंप कर रहा है, मार्केट का ट्रेंड देखिए, ये सब जानिए और फिर उसमें निवेश कीजिए। अब बात करते हैं पंप एंड डंप स्कैम। क्रिप्टो की दुनिया में सबसे खतरनाक धोखा रहता है पंप और डंप स्कैम। आपने अक्सर देखा होगा, कोई यूट्यूबर, कोई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर अचानक से किसी अनजान कॉइन की तारीफ करने लगता है, या यदि आप पढ़ते किसी कॉइन के बारे में
और उसी की न्यूज़ हर तरफ चलती है। और अक्सर आप सुनते हैं यूट्यूबर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से, वो कहते हैं भाई कॉइन जल्दी उड़ने वाला है, अभी ले लो वरना पछताओगे। अब क्या होता है इसमें, असल में आप अगर कोई लोग उस कॉइन को खरीद लेते क्योंकि आपको लगता है भाई इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर है, इतनी बड़ी न्यूज़ चैनल है, वो बता रहा है तो ऊपर जाएगा ही, तो उस कॉइन का डिमांड एकदम से बढ़ने लगता है और प्राइस ऊपर जाता है। इसे कहते हैं पंप। लेकिन अंदर की सच्चाई कुछ अलग ही रहती है। जिस इन्फ्लुएंसर ने और जिस न्यूज़ चैनल ने आपको वो कॉइन बताया है, वो पहले ही बड़ी क्वांटिटी में वो कॉइन खरीद चुका होता है और जैसे ही प्राइस ऊपर जाता है तो आप सारे उस कॉइन को खरीदने लगते हो और वो सब जो पहले ही खरीद लिया होता है वो सारे बेचते हैं, यानी डम कर देते हैं। अब उसी की वैल्यू अचानक गिर जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, घबरा के सब बेचते हैं और नुकसान उठाते हैं और वो इन्फ्लुएंसर पहले ही प्रॉफिट बुक करके चला गया होता है और आप नुकसान में रहते हैं। इसलिए हमेशा याद रखो, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, हर वायरल कॉइन असली मौका नहीं होता। कोई भी कॉइन खरीदने से पहले खुद रिसर्च करो, किसी के कहने से पैसा मत लगाओ। पंप एंड डंप स्कैम से बचना है तो एक ही चीज़ याद रखो, डायर DYOR, डू योर ओन। अब बात करते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ट्रैप की। अब क्या होता है देखो, आजकल हर जगह क्रिप्टो की बात हो रही है और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इसका फ़ायदा उठाते हैं। कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे होते हैं कि जिन्हें पैसे देकर कहा जाता है भाई इस कॉइन को प्रमोट कर दो, बोल देते कि फ्यूचर का बिटकॉइन है। तो इन्फ्लुएंसर क्या करता है कि वो जो डेटा देते हैं उस पे वीडियो बनाते हैं, वो तो रिसर्च नहीं करते और आपको उस कॉइन के बारे में बताते हैं, आप उस पर भरोसा कर लेते हैं और वो कॉइन खरीद लेते हैं। पर असल में क्या होता है, कॉइन निकला एकदम स्कैमी, वैल्यू धीरे धीरे घटने लगती है और अंत में पैसा डूबता जाता है। इन्फ्लुएंसर तो अपना पैसा कमा चुका होता है लेकिन आप रह जाते हैं घाटे में। तो सबसे ज़रूरी बात है कि कभी भी सिर्फ किसी के कहने पर पैसा मत लगाओ, चाहे वो कोई यूट्यूबर हो, इंस्टाग्राम स्टार हो या ट्विटर का कोई भी क्रिप्टो गुरु हो। हमेशा खुद सोचो क्या खरीद रहे हो, क्यों खरीद रहे हो और उसमें कितना रिस्क है। सोशल मीडिया से आइडिया लेते हो लेकिन फाइनेंशियल आपका अपना होना चाहिए, क्योंकि आप देख लो किधर भी कोई भी यूट्यूबर हो, इंस्टाग्रामर हो, वो डिस्क्लाइमर लगाते हैं। सो वो जो कहते हैं उनको सुन लो, लेकिन खुद का भी रिसर्च करना ज़रूरी है। सक्सेस चाहिए, क्रिप्टो में सक्सेस चाहिए तो ब्लाइंडली ट्रस्ट करना बंद करो और रिसर्च करना शुरू कर दो। और क्या है उसमें 2-3 कॉइन ही है वही सबसे अच्छे हैं, बाकी तो पंप और डंप ही होते रहते। तो कौन सा टाइम अच्छा है, कौन से टाइम में वो लेना चाहिए, ये स्ट्रैटेजी होती है। धीरे धीरे मैं आपको वो सब बताऊंगा। पर जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी इन्फ्लुएंसर पे आपको ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए और मैं ही ना हो, क्योंकि खुद की रिसर्च बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे मेहनत का पैसा है। तो आगे हम बात भी करेंगे कि हमारे पास अगर 100 रुपये है तो क्रिप्टो में कितने इन्वेस्ट करने हैं, स्टॉक में कितना इन्वेस्ट करना है, गोल्ड में क्या करना है और फाइनेंशियली कैसे स्टेबल रहना है, वो आगे जाके हम देखेंगे। कुछ समय क्या होता है, ट्रेडर्स और आप लोग और कॉन्फिडेंस और ग्रीडी बन जाते हो। मतलब क्या रहता है, पिछली बार मैंने 2x कमाया था, 5x कमाया था, अब तो सब इजी है क्योंकि हमें तो 1-2 कॉइन में प्रॉफिट हो चुका होता है।
यही ओवर कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा नुकसान करवाता है। क्रिप्टो मार्केट कोई गारंटी जीत की जगह नहीं है। एक दो बार फ़ायदा हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बार बार फ़ायदा होगा। ओवर कॉन्फिडेंस में लोग बड़े अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं और बिना रिस्क को समझे बिना स्ट्रैटेजी के इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कि अब देखो, आपको यदि एक कॉइन में 2x हो गया, 4x हो गया, तो क्या करते हो, इसमें तो मुझे पैसा बहुत मिल गया। और किधर किधर कैसे होता है, अभी 2 कॉइन भागे और साथ में और कॉइन भी भागते हैं 3-4, तो हम क्या करते हैं कि वो दोनों की भी पोजीशन बना लेते हैं और वो 5-6 की भी पोजीशन बना लेते हैं। पर पहले अब क्या करते हैं कि फ्यूचर में 2x 3x करते हैं, उसके बाद पैसा कमाने के बाद 10x लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम ग्रीडी बन जाते हैं, मतलब लालची बन जाते हैं, और थोड़ा डाल दो और ज़्यादा कमाओ, यही सोच मार्केट गिराने में सबसे बड़ा नुकसान करवा देती है। मतलब क्या होता है, आप 10x ले लेते हो और अगले दिन ही मार्केट गिर जाती है। तो क्रिप्टो एक हाई रिस्क जगह है, यहाँ पेशेंस और सही सोच की ज़रूरत है। और कॉन्फिडेंस और ग्रीडी ये दोनों आपको नीचे गिरा सकता है, इसलिए खुद पर काबू रखो, सोच समझ के जो करना है वो करो, मतलब बट सोच समझ के करो। अब बात करते हैं वॉलेट हैक और सिक्योरिटी इशू की। क्रिप्टो में सबसे बड़ी गलती क्या होती है, सिक्योरिटी को हल्के में लेना। कई लोग अपने कॉइन को एक्सचेंज पर छोड़ देते हैं, सोचते हैं सेफ है बाद में देखेंगे, लेकिन एक्सचेंज हैक हो गया तो सारा पैसा गया। जैसे कि पिछले वीक में CoinDesk हैक हो गया था, लेकिन हम सबको बट शुक्र मनाओ कि लिक्विडिटी एरिया में हैक हुआ था, किसी का वॉलेट हैक नहीं हुआ। वैसे ही कुछ लोग फिशिंग वाले फेक लिंक्स पर क्लिक कर देते, लॉगिन करते हैं और अननोनली अपना पूरा एक्सेस स्कैमर को दे देते। क्रिप्टो की सबसे बेसिक सच्चाई है, नॉट योर कीज नॉट योर कॉइन्स। मतलब अगर आपके पास प्राइवेट की नहीं है तो कॉइन असल में आपके नहीं है। समझ गए बात? इसलिए अपनी सिक्योरिटी को खुद संभालो। क्रिप्टो में सबसे बेसिक सच्चाई यही है, नॉट योर कीज नॉट योर कॉइन्स। इसीलिए सिक्योरिटी को खुद संभालो, हमेशा ट्रस्टेड वॉलेट का इस्तेमाल करो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखो, 2FA पे ज़रूर इनेबल करो, किसी भी अननोन लिंक पर क्लिक मत करो और हार्डवेयर वॉलेट पर स्टोर करने पर भी विचार करो। क्रिप्टो में प्रॉफिट से सबसे ज़रूरी है सेफ्टी, क्योंकि एक गलती और सब कुछ खत्म हो सकता है। चलो अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी। बहुत सारे लोग बिना स्ट्रैटेजी के ट्रेड करते हैं। क्रिप्टो में सबसे आम गलती यही है, बिना किसी स्ट्रैटेजी के ट्रेड करना। लोग सोचते हैं बाय लो सेल हाई, बस यही करना है, बट असल में क्या होता है, बाय हाई सेल लो। बस असल में होता है मार्केट थोड़ा गिरता है, पैनिक हो जाते हैं, मार्केट थोड़ा बढ़ता है, ग्रीडी हो जाते हैं। इमोशंस में कंट्रोल चाहिए, इमोशन से ट्रेड करोगे तो लॉस पक्का है। क्रिप्टो में कोई गेम नहीं है, ये एक हाई रिस्क मार्केट है, इसीलिए चाहिए एक सॉलिड प्लान। सबसे पहले डिसाइड करो कितना पैसा लगाना है, छोटे अमाउंट से शुरू करो। SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मॉडल अपनाओ। हर ट्रेड से पहले रिस्क रिवार्ड सोचो और सबसे ज़रूरी स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना। असल में 90% ट्रेडर टॉप लॉस ही नहीं लगाते और यही सबसे बड़ी गलती है, तो टॉप लॉस ज़रूर लगाए। स्ट्रैटेजी से चलना हो तो मार्केट में उतार चढ़ाव भी कॉन्फिडेंट रहेगा। क्रिप्टो में इमोशंस नहीं, स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन असल में वेपन है। तो डू स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड इन्वेस्ट योर मनी। तो चलो अब कंक्लूजन पे आते हैं। क्रिप्टो ख़राब नहीं है, लेकिन बिना नॉलेज के यूज़ करना ज़रूर ख़राब है।
क्रिप्टो से पैसा कमाना पॉसिबल है, लेकिन आपको पेशेंस, नॉलेज और गाइडेंस चाहिए। ओके, वो गाइडेंस मैं दे सकता हूँ। तो अगली बार जब कोई बोले ये कॉइन ज़रूर लो, तो बोलना पहले मैं रिसर्च करूँगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका हर एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा अगली वीडियो बनाने के लिए। तो कमेंट करके बताइए आपको क्रिप्टो में क्या सीखना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहे और कमाते रहे और हंसते खुशहाल रहिए। बाय, सी यू।